बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट्स। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही आसान रेसिपी। जी हाँ, वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी हर एक रेसिपी को जो है ना बहुत आसान और ईजी तरीके से बनाएं, लेकिन आज की जो रेसिपी है ये यकीन माने इतनी ईजी है, इतनी जल्दी बनने वाली है और चंद ही चीज़ों से हम लोग बनाएंगे। काबुली पुलाव बनाएंगे, बहुत ही मज़े का बनता है। वीडियो को आखिर तक देखने, अगर वीडियो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले ऑयल डालेंगे पतीले में। ऑयल के गर्म होते ही कुछ खड़े मसाले डालेंगे। बदियान का फूल 1 अदद, तेज़ पत्ता 2 अदद, लौंग बड़ी लौंग 2 अदद और जो है ना इसमें बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े बारीक करके और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के तकरीबन 1 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। सही है, 1 मिनट तक इसकी भुनाई करने के बाद जो है ना इसमें 1 अदद प्याज, नॉर्मल साइज़ का प्याज मैंने लिया था, वो हम लोगों ने बारीक बारीक कटा हुआ इसमें डाल लिया है। अच्छा, प्याज डालने के बाद जो है ना इसको हम लोगों ने सिर्फ सोटे करना है, ज़्यादा इसको ब्राउन या जलाना नहीं है। सही है जी, देखिए जस्ट इतना हम लोगों ने पकाना है। 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद उसके हम लोग 1 केजी चिकन का गोश्त वो डालेंगे। आज की जो काबुली पुलाव की रेसिपी है ये तकरीबन 2.5 किलो है। सही है, 1.5 किलो हम लोग इसमें चावल इस्तेमाल करेंगे और 1 केजी जो है ना हम लोगों ने इसमें गोश्त डाला है। गोश्त को तकरीबन इतना पकाना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे हम लोग जो है ना तकरीबन ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 मिनट तक हम लोगों ने पकाया है, तो गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग 1 टेबल स्पून जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट वो डाल लेंगे और इसको भी जो है ना गोश्त के साथ अच्छे से भूनेंगे। ये देखें इस तरीके से इसको भी अच्छे से भूनने के बाद जो है ना इसमें हम लोग जो है ना कुछ मसाला जार डालेंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धड़ा मिर्च और नमक हस्बे ज़ायका। नमक थोड़ा डाला करें, बाद में जो है ना आप लोग चेक कर लें, अगर नमक की ज़रूरत हो तो आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे एक पैकेट जो है ना मैंने काबुली पुलाव मार्केट से आप लोग किसी भी अच्छी सी कंपनी का ले आएँ और 1 पैकेट आप लोगों ने इसके अंदर डालना है बस। और इसमें हम लोगों ने कोई मसाले नहीं डालने हैं और इसके डालते ही हमारी जो काबुली पुलाव है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बन जाएगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने जो गोश्त और मसालेजात को अच्छे से इनकी भुनाई कर ली है। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से कलर भी आ चुके हैं हमारी चिकन को। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि हमारा गोश्त गल भी जाए और अच्छे से यखनी इसमें बन जाए। ये देखें इतना पानी डालना है कि बस हमारा गोश्त इसमें गल जाए। तो जनाब, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो यहाँ पे पानी हम लोगों ने डाल लिया, तकरीबन 15 मिनट तक इसको लो से मीडियम फ्लेम पे हम लोग पकाएंगे। तब तक ये यखनी तैयार होगी, हम लोग जो है ना गाजरे और जो है ना मेवा वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्यारा सा पैन रखा है चूल्हे पे और 2 टेबल स्पून घी डाला है। उसके बाद जो है ना कुछ अदद बारीक गाजरें हम लोगों ने काट ली थी। गाजरें जो है ना बिल्कुल बारीक काटनी है। ये देखें इनको तकरीबन हम लोगों ने 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है। अच्छा, गाजरें जो है ना बिल्कुल बारीक स्लाइस की शक्ल में काटनी है जैसे मैंने काटी हुई है। यहाँ पे 2-3 मिनट बाद जो है ना ये बहुत ही जल्दी जो है नरम हो जाती है। उसके बाद जो है ना हम लोग इसमें मेवा डाल देंगे। मेवे को जब आप बाज़ार से लेके आएँ तो इसको अच्छे से वॉश किया करें, अच्छे से धोया करें, इसमें मट्टी वगैरह होती है। तो अभी जो है ना हम लोग इसको मेवे को डाल के 2 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे लोड शेडिंग का बहुत मसला है, लाइट चली गई है, थोड़ा सा वीडियो हमारी जो है ना ख़राब आएगी। तो इस कंडीशन में हमारा मेवा और गाजरे आ जाएँ तो रेडी हैं। सही है, यहाँ पर हमारी यखनी भी तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें सुभान अल्लाह। तो गोश्त भी अच्छे से हमारा नरम हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में जो है ना हम लोग इसमें चावल डालेंगे। ये देखें यहाँ पे चावल तकरीबन 2 घंटे पहले से मैंने 1.5 किलो चावल भिगो के रखे थे। तो इस चावलों को जो है ना हम लोग इसमें डाल देंगे। अच्छा, चावल जब भी किसी किस्म की चावल भी आप लोगों ने बनाने हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले जो है ना इसको आप लोगों ने भिगो के रखना है। तो आपके चावल अच्छे बनेंगे और लंबे भी होंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनेंगे। चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखें इतना पानी काफ़ी है, तो अपने हिसाब से आप लोगों ने पानी रखना है इसमें। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जो है ना हम लोग इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे चलाएंगे। अच्छा, जब आप लोगों ने पानी इसमें अपना पूरा कर लेना है तो यहाँ पे आप लोग इसमें जो है ना नमक चेक कर सकते हैं। नमक कम या ज़्यादा हो तो आप लोग डाल सकते हैं। तो इसको तकरीबन 15 मिनट तक हम लोग पकाएंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह
15 मिनट बाद जो है ना हमारा पानी जो है ना चावलों में ड्राई हो चुका है। तो ये देखें, सुभान अल्लाह। यहाँ पे चावल को चेक करते हैं तो चावल भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90% हमारा पक चुका है। थोड़ी सी कसर रहती है तो वो दम में पूरी हो जाएगी। यहाँ पे जो गाजरें हम लोगों ने रेडी की थी वो इसके ऊपर बहुत खूबसूरती के साथ डाल देंगे। ये देखें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना है। यहाँ पे गाजर डालने के बाद जो है ना आखिर में हम लोगों ने थोड़ा सा इसके ऊपर गरम मसाला स्प्रिंकल कर लेना है। उसके बाद जो है ना ढक्कन बंद करके तकरीबन 15 मिनट हम लोग हल्की आंच पे इसको दम देंगे। तो देखें जी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा काबुली पुलाव आज का तैयार हो चुका है। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है ना इसके जो मेवाजात हैं, गाजरें हैं, उनको इस तरीके से आप लोगों ने साइड पे करना है। और उसके बाद जब आप डिश आउट करेंगे तो चावल के ऊपर जो है ना खूबसूरती के साथ इसको इस तरीके से डाल देना है। तुम सुभान अल्लाह। तो लाजमी आज की जो रेसिपी है आप लोगों ने घर पे बनानी है और अपने प्यारों को ये काबुली पुलाव खिलाना है। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।